बहुजन के मुद्दों पर संसद खामोश है तथा सड़कें सूनी। बहुजन समाज का नेतृत्व जो है वो बिखराव का शिकार। बहुजन समाज के नाम पर जो संगठन है, वो दल हैं, वह आज जाति और परिवार विशेष के संगठन होकर रह गए हैं। नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज मैं एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा विमर्श का विषय है, और वो विषय है बहुजनवादी आंदोलन को लेकर। बात जब भी हम करते हैं बहुजनवादी आंदोलन की, तो उसमें कुछ चेहरे हमारे सामने घूमने लगते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे आंदोलन भी सामने आने लगते हैं जिन्होंने बहुजनवादी मिशन को आगे बढ़ाया। लेकिन क्या वास्तव में बहुजनवादी मिशन आगे बढ़ रहा है? उसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं? गंभीरता से बात की है आज भाई छत्रपाल पटेल जी से, जो कि एक बहुजन विचारक हैं। आप उनको सुनिए और जानिए कि वास्तव में बहुजनवाद है क्या, उसकी स्थिति क्या है और भविष्य की क्या संभावना है। नमस्कार साथियों, मंजिल कल जहाँ थी आज भी वहीं है। मंजिल कल जहाँ थी आज भी वहीं है। दोस्तों, कहीं हम भटके हुए तो नहीं हैं। जी हाँ, ये पंक्तियाँ जो हैं बहुजन आंदोलन के ऊपर पूर्णतया सटीक बैठती हैं। बहुजन आंदोलन जहाँ से चला था आज भी लगभग वह उसी स्थिति में है। इसका अर्थ हुआ बहुजन आंदोलन अपनी दिशा से भटका हुआ है और इसी कारण इस दुर्दशा का शिकार है। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शोषित वंचित बहुजन समाज को शासन सत्ता में स्थापित कर उसे सत्ता में भागीदारी, स्वाभिमान और सम्मान देने का सपना देखा था, और इसके लिए उन्होंने संविधान में सभी को मताधिकार की व्यवस्था की ताकि बहुजन समाज अपने वोट से अपना स्वयं का शासक चुन सके। किंतु अफसोस, बहुजन समाज इस उद्देश्य में पूर्णतया विफल रहा। बहुजन का अर्थ है बहुमत के लोग, किंतु आज भी ये बहुजन समाज शासक की बजाय याचक बना हुआ है। बाबा साहब ने बहुजन समाज को सत्ता के शिखर पर पहुंचने का एक मूल मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। क्या बहुजन समाज के नेतृत्व ने उनके इस मूल मंत्र को अपनाया है? आइए हम इसकी एक समीक्षा करते हैं। आज बाबा साहब के द्वारा संविधान प्रदत्त अधिकारों को एक एक करके समाप्त किया जा रहा है। आरक्षण की व्यवस्था में विभिन्न अवरोध खड़े कर लगभग उसको औचित्यहीन कर दिया है। यही नहीं, नौकरियों में भागीदारी को समाप्त करने के लिए निजीकरण किया जा रहा है और पूरे देश में बहुजन समाज की बेटियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। किंतु अफसोस, इन सब के बावजूद बहुजन के मुद्दों पर संसद खामोश है तथा सड़कें सूनी हैं। आखिर ऐसा क्यों? यदि आप गहराई से चिंतन मनन करेंगे तो ये पाएंगे
कि बहुजन समाज का नेतृत्व जो है वो बिखराव का शिकार है। यही कारण है वह इन तमाम शोषण, अत्याचार और अन्याय पर चुप बैठा है। यदा कदा ट्विटर पर ट्वीट कर वह अपने कर्तव्य का पालन कर लेता है, क्योंकि पूरे देश में कोई भी एक ऐसा संगठन नहीं है जो संपूर्ण बहुजन का प्रतिनिधित्व करता हो। यही नहीं, जो बहुजन के विभिन्न संगठन हैं, जो विभिन्न दल हैं, उनके बीच बहुजनों के मुद्दों पर ना तो कोई समन्वय है और ना ही कोई साझा रणनीति। कभी भी आपने जो बहुजन समाज के तथाकथित नायक हैं, इन्हें बहुजन के मुद्दों पर ना तो कभी एक साथ आपने बैठे देखा होगा और ना ही कभी सड़कों पर संघर्ष। इसका कारण बहुजन समाज में आज भी जागृत का अभाव है। बाबा साहब ने समाज से शिक्षित होने का आह्वान किया था। समाज कुछ हद तो शिक्षित तो हुआ, लेकिन जो शिक्षा का मूल मंत्र है जागृत होना, वह उससे काफी दूर है। बहुजन समाज के पास महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव आदि के रूप में एक विशाल और समृद्ध विरासत है। बावजूद इसके बहुजन समाज ने इन महापुरुषों के मूल मंत्र को, इनकी शिक्षाओं को ईमानदारी से अपने आचरण में कभी नहीं उतारा। बहुजन समाज आज भी उसी मनुवादी व्यवस्था का गुलाम है। हम आज भी उस मनुवादी व्यवस्था द्वारा प्रदान की गई जातीय पहचान पर न सिर्फ गर्व महसूस करते हैं, बल्कि उसे मजबूती से पकड़े हुए हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता और बिना शासक बने हम अधिकार, मान सम्मान हासिल नहीं कर सकते। जाति व्यवस्था बहुजन समाज की एकता में सबसे बड़ी बाधा है। अफसोस यह कि जो बहुजन समाज का नायक है, बहुजन समाज का नेतृत्व जिसके कंधे पर समाज को एकीकरण करने का गंभीर दायित्व है, वह इस उत्तरदायित्व से के अनुपालन में पूर्णतया विफल रहा है। यही नहीं, बहुजन समाज के नाम पर जो संगठन हैं, वो दल हैं, वह आज जाति और परिवार विशेष के संगठन होकर रह गए हैं। ये बहुजन आंदोलन के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। सच कहा जाए तो बहुजन नेतृत्व ही इस बहुजन आंदोलन का हत्यारा है। साथियों, यदि हम चाहते हैं कि इस शोषण, अन्याय और अपमान की व्यवस्था से निकलकर इस देश के शासक बने, तो हमें
अपनी जातीय पहचान को मिटाना होगा। हमें जाति से जमात की ओर अग्रसर होना होगा। जिस दिन बहुजन समाज जातियों को तोड़कर एक जमात के रूप में संगठित हो जाएगा, उस दिन हम याचक नहीं, इस देश के शासक होंगे। तो क्यों ना आइए हम यह संकल्प लें कि हम मनुवादियों द्वारा दी गई इस जातीय पहचान को समूल नष्ट कर इस देश के शासन पर कब्जा कर व्यवस्था परिवर्तन का जो महापुरुषों ने सपना देखा था, हम उस सपना को पूर्ण करेंगे। नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय किसान, जय लोकतंत्र। साथियों, आपने भाई छत्रपाल पटेल जी को सुना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।